नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियों के बीच अब आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है, जहां पर गृह मंत्रालय द्वारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अब JKNF पर 5 साल का बैन लगा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत भारतीय सरकार ने अब गृह मंत्रालय ने कड़ा एक्शन लेते हुए JKNF पर 5 साल का बैन लगा दिया है, जिसके बाद इसकी जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उनके ऑफिशियल एक्स हैंडल के द्वारा दी गई है कि आखिर क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि JKNF पर 5 साल का बैन लगाना पड़ा है। क्या कुछ बताया है उन्होंने, क्यों लगाया गया है JKNF पर 5 साल का बैन, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने अलगाववादी गतिविधि फैलाने के चलते जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट यानी JKNF को उपा के तहत बैन कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने इसे लेकर मंगलवार को लोगों के बीच असंतोष के बीज बोने और देश की सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ हानिकारक गतिविधियों में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के घटक जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट JKNF पर 5 साल का बैन लगा दिया है। एक आदेश में गृह मंत्रालय ने नईम अहमद खान की अध्यक्षता वाले JKNF को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत तत्काल प्रभाव से एक गैर कानूनी संघ घोषित किया है। कानून पहले अलगाववादी नेताओं में से था, जिसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने आतंकी फंडिंग मामले में 24 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया था। वर्तमान में वह जेल में बंद है। JKNF के खिलाफ सरकार की कार्रवाई के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट किया। संगठन को जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और आतंकवाद का समर्थन करने, राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को चुनौती देने के लिए अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देते हुए पाया गया। हम भारत के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकवादी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया कि JKNF के सदस्य जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने और केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादियों को रसद सहायता प्रदान करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों और भारत विरोधी प्रचार का समर्थन करने में शामिल रहे। JKNF सदस्य आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने, सुरक्षा बलों पर लगातार पथराव करने सहित गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में हिंसक प्रदर्शनकारियों को संगठित करने में शामिल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ लोकसभा चुनाव सर पर है, दूसरी तरफ कश्मीर में लगातार ताबड़तोड़ एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। इससे पहले भी कश्मीर में एक्शन देखने के लिए मिला था। कश्मीर में शांति बहाल करने को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। घाटी में किसी भी तरीके की कोई भी टेररिस्ट से जुड़ी हुई एक्टिविटीज ना हो, टेररिज्म को बढ़ावा ना मिले, किसी भी तरीके से किसी टेरर एक्ट को होने से रोका जा सके, इस चीज का पूरा अगर आप कहेंगे मॉनिटरिंग जो है सरकार करती रहती है। अब ऐसे में इसी बीच जो ये खबर है, ये कहीं ना कहीं अगर आप कहेंगे उन लोगों के लिए बड़ा झटका है जो इस तरीके से आतंकवाद को वित्तपोषित करते हैं या आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अपने जेब से पैसे खर्च करते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियां हैं और केंद्र सरकार ने इसे लेकर ही बड़ा एक्शन जो है ले लिया है, क्योंकि आतंकवाद को आप कह सकते हैं जड़ से खत्म करने के लिए मोदी सरकार जो है प्रतिबद्ध है। और कई बार गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए सरकार निरंतर जो है प्रयास करती रहेगी और घाटी में जितनी ज्यादा शांति बने रहे उसके लिए भी सरकार अपने तरफ से हर मुमकिन प्रयास जो है उनके द्वारा किया जाएगा। ऐसे में जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, जो कि लगातार जो है अगर आप कहेंगे टेररिस्ट और टेररिज्म से जुड़ी एक्टिविटीज में लिप्त पाया गया है, अब उस पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। यह आतंकवाद को वित्तपोषित करता था और साथ ही साथ आतंकवादियों से अगर आप कहेंगे संगठन से इसके जुड़ाव का कनेक्शन भी निकलकर सामने आया, जिसके बाद इस पर 5 साल का बैन लगा दिया गया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत यानी UAPAT उपा के तहत JKNF के खिलाफ यह कदम जो है उठाया है। मिनिस्ट्री की ओर से इसे लेकर नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि नईम अहमद खान की अध्यक्षता वाला जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट गैर कानूनी क्रिया
क्रियाकलापों में लिप्त है जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हैं। JKNF के सदस्य जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादी क्रियाकलापों, भारत विरोधी प्रचार का समर्थन करने और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को संभार तंत्र समर्थन प्रदान करने में पूरी तरीके से शामिल है। ऐसे में इसे लेकर अगर आप कहेंगे नोटिफिकेशन तो जारी किया ही गया, साथ ही साथ अब इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बकायदा सोशल मीडिया एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया, जहां पर उन्होंने लिखा है, भारत के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार आतंकवादी ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय के बयान में कहा गया कि JKNF के नेता और सदस्य कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में विधि विरुद्ध क्रियाकलापों को अंजाम देने के लिए हिंसक प्रदर्शनकारियों को जुटाने में शामिल रहे हैं, जिनमें आतंकवादियों की क्रियाकलापों का समर्थन किया गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर लगातार पथराव करना भी इन जैसे मुद्दों में शामिल रहा है। JKNF लगातार कश्मीर के लोगों को निर्वाचन में भाग न लेने के लिए कहता है। इस तरह से भारतीय लोकतंत्र के संवैधानिक दृष्टि से मान्यता प्राप्त बुद्धियानी मूल को निशाना बनाता है, इसमें रुकावट डालने का काम करता है, जिसे लेकर अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तो आपको बता दें कि JKNF को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। JKNF को लेकर शुरुआत से ही अगर आप कहेंगे बगावती सुर थे, क्योंकि ये हमेशा इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त रहा है। गृह मंत्रालय ने इसी वजह से 5 साल के लिए गैर कानूनी काम करने और उसे वित्त पोषित करने के लिए अब इस पर अगर आप कहेंगे कि पूरी तरीके से 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। इस मामले को लेकर बीजेपी के आपको बताया कोऑर्डिनेशन टीम के अध्यक्ष हैं दीपक गुप्ता ने भी पोस्ट लिखा है और उन्होंने साफ तौर पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर लिखा है, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। और उन्होंने इस दौरान ये भी कहा है कि किस तरीके से टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति मोदी सरकार की गारंटी है, किसी भी तरीके से इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब एक्शन लिया गया है। यही नहीं, आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इस वजह से भी अगर आप कहेंगे कि इसे लेकर ज़्यादा खुशी है, बाकायदा वीडियो भी साझा कर रही हैं, साझा करके लिख रही हैं कि बहुत बढ़िया एक फैसला लिया गया है और इस फैसले की लगातार अगर आप कहेंगे कि तारीफ की जा रही है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अगर आप कहेंगे कि इस पर फर्क पड़ने वाला है कि ये लोग अशांति फैलाते थे और अब इन लोगों के खिलाफ एक्शन ये बता रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी अगर आप कहेंगे कि इस तरीके की कृत्य को अंजाम देने वाले के खिलाफ इसी तरीके से एक्शन होगा। बीजेपी ने भी अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर बकायदा इसे शेयर किया है और उन्होंने भी इसे लेकर अगर आप कहेंगे कि पोस्ट डाला है, जहां पर उन्होंने मोदी सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस वो आतंकवाद के खिलाफ रखते हैं वो उन्होंने लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है बताते हैं हम आपको। उन्होंने लिखा है, आतंकवाद के प्रति मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। JKNF के सदस्य जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली आतंकवादी गतिविधियों में और भारत विरोधी प्रचार का समर्थन करने, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को रसद सहायता प्रदान करने में शामिल थे और उसके बाद ही कार्रवाई की गई है। तो आप देख सकते हैं लगातार लोग इस एक्शन की तारीफ कर रहे हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और इसकी बहुत पहले से जरूरत इसकी देखने के लिए मिली है। यही नहीं, आपको बता दें कि बीजेपी के एक और नेता दिलीप शाकिया उन्होंने भी इस मामले को लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने भी इस तरीके से लिखा है कि इसके खिलाफ जिस तरीके से ये सारी चीज देखने के लिए मिल रही है, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति देखने के लिए मिलेगी। वही बीजेपी, आपको बता दें कि बीजेपी के एक और नेता हैं जुबीन असारे, उन्होंने भी इसी तरीके से इसे लेकर पोस्ट साझा किया। यानी साफ तौर पर बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो इस स्टेप की, गृह मंत्रालय के इस फैसले की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि घाटी में शांति बहाल करने के लिए इस तरीके के फैसले बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।